नमस्कार। चलिए आज डीप डाइव करते हैं मॉडर्न डीजल इंजन की दुनिया में। कभी सोचा है कि ये जो नई BS6 गाड़ियां हैं, इनके इंजन इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? आज हम इसी इंजीनियरिंग के हर एक पुर्जे को, हर एक परत को खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे पावर और साफ हवा को एक साथ लाया गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये मॉडर्न डीजल इंजन इतने पेचीदा, इतने जटिल हो क्यों गए हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपा है। और यहीं पर आती है डीजल की सबसे बड़ी दुविधा। देखिए, जो पुराने डीजल इंजन थे वो बहुत सिंपल और पावरफुल तो थे, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा प्रदूषण भी करते थे। वहीं आज के जो मॉडर्न डीजल इंजन है वो पावरफुल तो है ही, लेकिन अब वो साफ भी हैं। और बस इसी सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक का सफर असल में प्रदूषण को कंट्रोल करने की ही कहानी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। सब कुछ शुरू होता है ज्यादा पावर की चाहत से, और इसका राज छिपा है टर्बोचार्जर में। एक ऐसी कमाल की चीज जो कम में ज्यादा निकाल कर देती है। तो आखिर ये टर्बोचार्जर है क्या भला? देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। ये इंजन से निकलने वाली बेकार एग्जॉस्ट गैस की एनर्जी को इस्तेमाल करके सिलेंडरों में और ज्यादा हवा भरता है, और नतीजा जबरदस्त पावर और बेहतरीन माइलेज। अब देखिए काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले गर्म एग्जॉस्ट गैस टरबाइन व्हील को तेजी से घुमाती है। उस टरबाइन से एक शाफ्ट जुड़ा होता है जो कंप्रेसर व्हील को घुमाता है। अब ये कंप्रेसर बाहर से ताजी हवा को खींचकर उसे जबरदस्ती इंजन के अंदर ठूस देता है। और इसका इक्वेशन बहुत सीधा है, ज्यादा हवा प्लस ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा पावर। टर्बोचार्जर के फायदे वाकई जबरदस्त हैं। 40 से 60% तक ज्यादा पावर, 20 से 25% बेहतर माइलेज। लेकिन हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। टर्बो का एक बड़ा नुकसान है, ये कंबशन यानी दहन के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यहीं से एक नई प्रॉब्लम पैदा होती है, खतरनाक NOx गैसें। तो अब हमारे सामने एक विलेन आ गया है, NOx। और इससे लड़ने के लिए हमारी पहली डिफेंस लाइन है EGR सिस्टम। ये सिस्टम टर्बोचार्जर से पैदा हुई उस एक्स्ट्रा गर्मी से निपटने का सीधा तरीका है। EGR यानी एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हम जली हुई गैस को वापस इंजन में क्यों भेज रहे हैं? लेकिन इसका मकसद बहुत खास है। ये सिस्टम थोड़ी सी एग्जॉस्ट गैस को ठंडा करके वापस इंजन के इनटेक में भेजता है। इससे कंबस्शन का टेम्परेचर नीचे आ जाता है और खतरनाक NOx गैसें कम बनती हैं। तो EGR ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, नॉक्स का एमिशन काफी हद तक कम हो गया। लेकिन यहीं पर एक नया ट्विस्ट आता है। नॉक्स को कम करने के चक्कर में ये सिस्टम ज्यादा कालिक, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो बनाने लगता है। मतलब एक समस्या सुलझाई तो दूसरी खड़ी हो गई। अब हमें इस कालिक से निपटना है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब स्टेज पर आता है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसे एक तरह की अग्नि परीक्षा कह सकते हैं, जिससे एग्जॉस्ट गैस को गुजरना पड़ता है ताकि वो पूरी तरह साफ हो सके। इसमें सबसे पहले आता है DOC, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को हैंडल करता है। और फिर आता है DPF, जो कालिख का इलाज करता है। इस अग्नि परीक्षा का अगला पड़ाव है DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये एग्जॉस्ट पाइप में लगा एक सिरामिक का फिल्टर है, जिसकी बनावट बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये एग्जॉस्ट गैस में से कालिख के कणों को फिजिकली पकड़कर कैद कर लेता है। इसे आप एक तरह से कालिख पकड़ने वाला जाल समझ सकते हैं। लेकिन जब ये जाल भर जाता है तब क्या? कमाल की बात यह है कि DPF अपनी सफाई खुद करता है। इस प्रोसेस को रीजेनरेशन कहते हैं। इसमें DPF खुद को 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म करता है और सारी फंसी हुई कालिख को जलाकर राख में बदल देता है। चलिए, कालिख की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर वो जो थोड़ी बहुत नॉक्स बच गई थी, उसका क्या? उसके लिए आता है हमारा असली हीरो, SCR सिस्टम यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये सिस्टम एडब्लू नाम के एक लिक्विड का इस्तेमाल करता है और एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बची खुची खतरनाक नॉक्स को भी बेअसर कर देता है।
ये प्रोसेस तो किसी जादू से कम नहीं है। देखिए, एडब्लू जो कि यूरिया का एक घोल है, उसे गर्म एग्जॉस्ट में स्प्रे किया जाता है। गर्मी की वजह से ये एडब्लू अमोनिया में बदल जाता है। फिर ये अमोनिया खतरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NOx से रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन का नतीजा हानि रहित नाइट्रोजन और पानी, यानी वही चीजें जिनसे हमारी हवा बनी है। तो अब तक हमने अलग अलग साज देखे, टर्बो, EGR, DPS, SCR। अब वक्त है पूरी ऑर्केस्ट्रा को, इस इंजीनियरिंग की पूरी सिम्फनी को एक साथ काम करते हुए देखने का। तो ये है एग्जॉस्ट गैस का पूरा सफर, शुरू से आखिर तक। स्टेप 1, टर्बोचार्जर ने पावर के लिए हवा को कंप्रेस किया। स्टेप 2, EGR ने कंबशन को ठंडा करके शुरुआती NOx को कम किया। स्टेप 3, DOC ने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को साफ किया। स्टेप 4, DPF ने EGR से बनी सारी कालिक को पकड़ लिया। और फाइनल स्टेप 5, SCR ने बची हुई सारी NOx को जड़ से खत्म कर दिया। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी का सार है। ये एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। सोचिए, टर्बो ने पावर दी लेकिन नॉक्स पैदा किया। EGR ने उस नॉक्स को कम किया लेकिन कालिक बढ़ा दी। DPF ने उस कालिक को फंसा लिया और आखिर में SCR ने बची खुची नॉक्स को भी खत्म कर दिया। हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की पैदा की हुई कमी को पूरा करता है। एक शानदार टीम वर्क। और इस पूरी मेहनत का, इस पूरी इंजीनियरिंग का नतीजा एक नंबर में सब कुछ साफ हो जाता है, 90%। सिर्फ SCR सिस्टम ही नॉक्स एमिशन को 90% तक कम कर देता है। ये वाकई कमाल है। तो आखिर में ये जो इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो बस एक ही काम के लिए बनाया गया है, खतरनाक प्रदूषण को लेना और उसे हानि रहित नाइट्रोजन और पानी में बदल देना, ताकि हम सब साफ हवा में सांस ले सकें। तो ये थी मॉडर्न डीजल इंजन के अंदर की कहानी। लेकिन जैसा हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्लीन इंजन टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव, अगला विकास कैसा दिखेगा। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।